आदाब, खबरों में हाजिर हूं मैं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहराइच में गुज़िश्ता रोज दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए फिरकावाराना हंगामे में एक की मौत के बाद आज फिर भड़का तशद्दुद। मुजाहिरीन ने गाड़ियों में लगाई आग, इलाके में भारी फोर्स तैनात। मैसी और महराजगंज में इंटरनेट खदमात की गई मुअत्तल। बहराइच से जुड़े हैं बाबा सिद्दीक कत्ल वारदात के तार। बाबा सिद्दीक कत्ल मामले में अदालत ने मुलजिम धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। मुंबई पुलिस के जरिए दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का करेंगे दौरा। इसके दौरान वो तकरीबन 1300 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। रियासत में 10 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी 9 सीटों पर उतारने जा रही है अपने उम्मीदवार। एक सीट पर वो अपनी इत्तेहादी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के लिए छोड़ी है। शामली शहर के एक्सिस बैंक 40 लाख रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 50,000 के नामी अमरजीत को दिया गिरफ्तार और मुलजिम के पास लूटे गए 30 लाख रुपए और तमंचा भी किया बरामद। और अब खबरें तफसील से। ये खबर बहराइच से है, जहां कल फिरकावाराना तशद्दुद हुआ था। गुज़िश्ता शब बहराइच के महसी के तहत महराजगंज में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस में हंगामा आराई में पथराव के दौरान गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इस दौरान मुश्तइल तौर से लोगों को हुजूम ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। बहराइच में आज फिर तशद्दुद भड़क उठा है। बहराइच में मुजाहिरीन ने गाड़ियों में आग लगा दी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की भी भारी नफरी तैनात है। कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने अब तक 25 अफराद को हिरासत में लिया है। इसके अलावा महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के इंचार्ज को हटा दिया गया है। गुज़िश्ता शब डीआईजी अमरिंदर सिंह ने एसपी के साथ जाए वारदात का दौरा किया और इस दौरान इंतजामी अहदेदारों और भीड़ के दरमियान तवील बातचीत हुई। इसके बाद सब लोग रास्ते से हट गए और मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, लेकिन आज फिर वहां तशद्दुद भड़कने से कशीदगी है। देखिए, इस समय हम खड़े हैं यहाँ रेहुआ मंसूर गांव में। कल की दुखदपूर्ण घटना के बाद में रामगोपाल जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी अंत्येष्टि में यहाँ डेड बॉडी पहुँच गई है। गांव वालों की काफ़ी भीड़ है। यहाँ देखिए, अपने विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी भी मौजूद हैं। आइए हम पूछते हैं कि उनसे यहाँ पर कैसा माहौल है और क्या है। विसर्जन के दौरान एक अप्रिय घटना घटी थी। इसमें रामगोपाल नाम के एक लड़के को महाराजगंज में घर के अंदर घसीट करके गोली मारने का काम किया गया था। आज लोगों ने ले जा कर के उसका तहसील पे ले गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये जनता का स्नेह है कि हमारे आग्रह करने पर और कार्रवाई सरकार ने की भी है। चौकी और थाने को निलंबित कर दिया गया है। आज शाम तक और बड़ी कार्रवाई होगी। मुकदमा लिख गया है। 20-25 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई इसमें होगी। 4 बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता इस संबंध में हो चुकी है और जितनी भी चीज़ें हैं इस अंतिम संस्कार के बाद में प्रभावी कार्रवाई होगी और जो सरकार कर सकती है वो अपना सब कुछ करेगी। बहराइच के महसी में माहौल ख़राब करने के वाक़े पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए तशद्दुद भड़काने वालों की शनाख्त करके सख्त तरीन कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बात करते हुए ताज़ा अपडेट लिया और ज़रूरत पड़ने पर सीनियर अफसरान को बहराइच भेजने के अहकाम भी दिए हैं। सीएम ने बात करके रुकन असेंबली के कुंभे से मिलने आने की भी बात कही है, साथ ही कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई है। वहीं इस मामले में अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। महसी और महराजगंज में इंटरनेट खदमात फिलहाल मुअत्तल कर दी गई हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे हैं। और वहीं बहराइच में दुर्गा पूजा के जुलूस के दौरान हुई कशीदगी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है।
उनसे किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अमन और हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिशें कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। फसादियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले एक बार फिर सरगर्म हो रहे हैं, लेकिन हमें मुहतात और बेदार रहना होगा। रियासत की रोशन मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कसूरवारों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सज़ा दी जाएगी और मुतासरीन को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। मैं सभी शहरियों से अमन और तहम्मुल बरकरार रखने की अपील करता हूँ। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी कत्ल वारदात में मबनी क्राइम ब्रांच ने मुलजिम शुभम लुंकर को गिरफ्तार कर लिया है। शुभम लुंकर शब्बू लुंकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कत्ल की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी कत्ल वारदात में अदालत ने मुलजिम धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे कबल वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का एसिफिकेशन टेस्ट कराया गया था, मुलजिम नाबालिग है या नहीं। बता दें कि मामले में मुंबई पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है और 2 दीगर मुलजिमों की तलाशी जारी है। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा मुलजिम का नाम धर्मराज राकेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। वहीं दीगर मुलजिमान की शिनाख्त भी कर ली गई है, जिसे थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का है और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के किरदार की भी जांच की जाएगी। वहीं मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद से हो रही बयानबाजी पर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन कांग्रेस पर सख्त तनकीद उन्होंने की है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस इंतखाबात के मद्देनज़र सियासी बयानबाजी कर रही है। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के नेता थे, एनडीए के नेता थे। उनकी जो हत्या हुई वो बहुत दुखद है, हम सबको बेहद अफसोस है। सुरक्षा रहते हुए भी उनकी हत्या हुई। अब ये कह देना कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है खड़गे साहब का। चुनाव आने वाले हैं और संजय राउत को और कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि चुनाव के लिए उनको एक मसाला मिल गया है, वो चुनाव को ध्यान में रखकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का मुजव्वज़ा दौरा 20 अक्टूबर को होगा। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बताया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 20 अक्टूबर को वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी दौरे के दौरान वजीर आज़म काशी में नौ तामीर शंकर आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद वो वाराणसी के सिगरा में वाक़े संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे, जो खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। वजीर आज़म यहीं से काशी के लिए 1200 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे।
आगमन काशी में 20 अक्टूबर को होने जा रहा है और यहाँ पे 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से उनके रहेंगे। एक तो उनके अनुरोध पे जो शंकर नेत्रालय का ट्रस्ट है उनके द्वारा एक चैरिटेबल आइज़ का हॉस्पिटल बनाया गया है, वो आँखों के अस्पताल का शुभारंभ होगा। बहुत बड़ा एसेट ये पूर्वांचल के लिए और वाराणसी के लिए होगा, जहाँ लोगों की फ्री कैटरेक्ट सर्जरी और बाकी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की जा सकेंगी। एक हाई लेवल का जो इलाज होता है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी बीमारियाँ होती हैं आँखों की, उसका इलाज वाराणसी में ही संभव हो पाएगा और बड़ी कंसेशनल रेट्स पे या मुफ्त में अवेलेबल हो पाएगा। ये बहुत बड़ी एक वाराणसी के लिए एक एसेट होगी, जिसका शुभारंभ वे स्वयं यहाँ पे आके करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 20 अक्टूबर को लगभग 1:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा और एक अत्याधुनिक आँख का जो चिकित्सालय है, अस्पताल है शंकर नेत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको समर्पित करेंगे। वो काशी के लिए ही नहीं, पूरे पूर्वांचल सहित अगल बगल के जो राज्य बिहार के भी लोग हैं उस अत्याधुनिक अस्पताल में जो भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है उसका लाभ प्राप्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके बाद सिगरा पर जो अत्याधुनिक तरीके से निर्मित स्टेडियम है वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। उत्तर प्रदेश की 10 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी की मरकजी क़यादत में 9 सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही इन सीटों के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में नए चेहरों को ही ज़्यादा मौका दिया जाएगा। हालांकि इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किया जाएगा। दिल्ली में इतवार को हुई मीटिंग में मीरापुर सीट को राष्ट्रीय लोकदल को देने पर इत्तेफाक राय हुई। 2022 में भी आरएलडी यहां से जीती थी, जबकि 9 सीटों पर बीजेपी अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और कानपुर इटावा एलिवेटेड हाईवे पर भौती ढाल के पास दिलखराश सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। जिले के पंकी थाना हलके में भौती ढाल पर कार के आगे चल रही डंपर के अचानक ब्रेक मारने और पीछे से आ रहे ट्राले के जरिए टक्कर लगने से कार हादसे का शिकार होकर दोनों गाड़ियों के दरमियान फंस गई और हादसे में PSIE के 2 तालिबे इल्म और 2 तलबात और ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सख्त मशक्कत के बाद लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं डंपर और ट्राले के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। पुलिस के जरिए मामला दर्ज कर जांच जारी है। वो अल्टो में जा रहे थे, चकेरे के 4 बच्चे थे और उनके साथ एक ड्राइवर था। तो जो आल्टो गाड़ी में थे और उसमें 2 ट्रकों के बीच में ये गाड़ी आ गई और पूरी जो बॉडी की हालत है वो भी बड़ी ख़राब। हमने जो 4 बॉडी यहाँ ब्रॉड डेड आए, 4 बच्चे थे और उसमें एक ड्राइवर था उनका, और पूरी बॉडी उनकी क्रश हो चुकी थी दोनों साइड से ट्रक के बीच में फंसने की वजह से। तो जब हमारे पास में आए तो ऑलरेडी सब लोग डेथ हो चुकी थी सबकी, और प्रॉब्ली मेरे को लग रहा ऑन द स्पॉट सबकी डेथ हो गई थी। तो जो बॉडी हमारे पास में लाई गई थी तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत दुखद है जब बहुत यंग लाइफ का लॉस, ये समस्त हमारे कानपुर के लिए, इवन भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो ये घटना बहुत दुखद है। बुंदेलखंड के ज़िले हमीरपुर में पुलिस ने जंगलों में छापामारी कर काफ़ी वक्त से चल रही गैर कानूनी असलहा फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है। छापे के दौरान पुलिस को गैर कानूनी असलहा फैक्ट्री से गैर कानूनी असलहे और कारतूस समेत दीगर आलात बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से गैर कानूनी असलहा बनाकर एक मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। मीरपुर में SOG टीम और थाना सिसोलर द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो चल रही थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें भारी मात्रा में करीबन 34 बने और अधबने शस्त्र बरामद किए गए हैं। कुछ कारतूस और जो शस्त्र बनाने वाले उपकरण थे वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसने पूछताछ में बताया कि ये शस्त्र बनाता है
कुछ लोगों के नाम भी इसने अपने पूछताछ में लिए हैं कि जिनसे शस्त्र बनाने का सामान लेता है और शस्त्र बना के अलग अलग जगहों पर इसको बेचता है। उन सब नामों को भी तस्दीक किया जा रहा है, आगे उनके ऊपर भी इसमें कार्रवाई। सुल्तानपुर शहर कोतवाली हल्के के महुअरिया मोहल्ले में ईसाई मिशनरी के जरिए दुआया मजलिस की आड़ में वसी पैमाने पर मजहब तब्दील कराए जाने के मामले पर इंकशाफ हुआ है। इनके जरिए 40 से 50 हिंदू ख्वातीन को बंद कमरे में दुआई मजलिस के दौरान ईसाई मजहब का पैगाम दिया जा रहा था। पुलिस ने छापे की कार्रवाई करते हुए केरल के बाशिंदे, पादरी, शौहर, बीवी को हिरासत में लिया है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी सर्कल ऑफिसर प्रशांत सिंह ने बताया कि ईसाई मिशनरियों की पहल पर हिंदू कुंभों का मजहब तब्दील कराया जा रहा था। मामले में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कार्रवाई यकीन बनाई गई है। महुअरिया मोहल्ले में ये सूचना प्राप्त हुई कि ईसाई धर्म के कुछ लोग वहां पे धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रकरण सत्य पाया गया, जिससे संबंधित 2 अभियुक्त साल्विन एवं सैनी को अरेस्ट किया गया है, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके वहां के लोगों को धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश विरोध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 5 और 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है। पैसा बांट के धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मैंने जब बात की उन लोगों से तो वो लोग उस समय भी उग्र हो गए, तब पुलिस ने आकर उनको समझाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। वक्फे के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। खाई जाओ। गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के तुलबा को डिजिटल अरेस्ट करके साइबर मुजरिमों ने ठगी का शिकार बना लिया है। नागालैंड के दीमापुर जिले की रहने वाली इंजीनियरिंग कॉलेज की तुलबा ने तहरीर देकर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साइबर ठगों ने पहले इसको SBI मुलाजिम बनकर फ़ोन किया था और उसके बाद 1 लाख रुपए के लोन की किस्त चुकाने की धमकी दी और अदा न करने पर FIR दर्ज करने की बात कहकर डराते रहे, जिससे तुलबा डर गई और 38,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। फिर दूसरे नंबर से वीडियो कॉल करके डरा धमका कर काबिले एतराज़ वीडियो और फोटो बना लिया और 1 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए ब्लैकमेल करने लगे। बात ना मानने पर बदनाम करने की भी धमकी दे रहे हैं। गोरखपुर के SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि कैंट थाने में मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक छात्रा को डिटेल्स करके उनसे कुछ पैसे ले लिए गए हैं व अन्य कृत्य किए गए हैं। ये सूचना मिलते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम जल्दी ही आरोपी को पकड़ेंगे एवं उन्हें जेल भेजेंगे। और वहीं आजमगढ़ में भी डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुस्लिम खातून सामिया, जिसने शिखा के नाम से फर्जी ID बनाकर खुद को मॉडल के तौर पर जाहिर किया और नौजवान को मोहब्बत के जाल में फंसाकर ज़मीन खरीदने के नाम पर 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। बाद में पता चला कि वो मॉडल नहीं है बल्कि इसमें एक महिला जिसका नाम सामिया है, इसने शिखा के नाम से फर्जी ID बनाई, उससे 10 लाख रुपए उसके अकाउंट से ट्रांसफर करा लिए। बाद में पता लगा कि ये मॉडल नहीं है और धोखाधड़ी करके इसमें महिला ने 10 लाख रुपए हड़के हैं। पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 310/24 कायम किया गया धोखाधड़ी का और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का, जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी करेगी और शीघ्र इन लोगों को न्यायालय रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अलीगढ़ में भी AMU की सबकदोश 81 साला खातून प्रोफेसर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने खातून प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्ट करके 75 लाख रुपए की ठगी की है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलजिम की मदद करने की बात कही गई थी और फिर उन्हें गिरफ्तारी का खौफ दिलाया गया। 10 दिनों तक राब्ते में रहे और उसके बाद पहले दिन 2 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर क्राइम पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 13 लाख रुपए होल्ड
होल्ड करा दिए हैं। अलीगढ़ में ये डिजिटल अरेस्ट का 5वां मामला है। 13 लाख रुपए होल्ड भी करा दिए हैं। मुझे जनता से अपील ये है कि किसी भी अननोन कॉल पे आप उसको पिक ना करें। अगर गलती से भूलवश पिक भी कर लिया है तो तुरंत रिएक्ट ना करके पहले सूचना को कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही और तत्काल पुलिस को सूचित करें और 1930 में कॉल करें। मऊ जिले में मिशन शक्ति मुहिम फेज 5 के तहत ख्वातीन, बच्चों और दोशीज़ाओं को बेदार करने के मकसद से एसिड सर्वाइवर काजल यादव को एक दिन के लिए मऊ का जिला मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट परवीन मिश्र ने काजल यादव की सताइश करते हुए कहा कि एसिड अटैक होने के बावजूद नामसाइद हालात का मुकाबला करते हुए वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही हैं। एक दिन के लिए जिला मजिस्ट्रेट बनाने का मकसद ये है कि वो ख्वातीन खास तौर पर जिले के बच्चों और दोशीज़ाओं के लिए तरगीब का जरिया बने। इस दौरान उन्होंने फरियादियों के मसाइल सुनकर उनका तस्फिया करने के लिए भी अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुद पे बहुत गर्व हो रहा है। आगे के लिए मैं आईएएस बनना चाहती हूँ कि आगे मैं भी आईएएस बनूँ और बहुत लोग के मैं हेल्प करूँ। और सबसे पहले सोच बदलना चाहती हूँ कि हर लड़की सब कुछ कर सकती है। अगर मैं भी हार जाती तो और लड़की लोग के कोई करने के लिए कोई थी नहीं रहता। इसलिए मैं बनना चाहती हूँ आईएएस, इसलिए कि सबको हिम्मत बन सके कि अगर ऐसे अगर लड़की बन सकती है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते। काजल के बारे में बता दें कि एसिड अटैक का सर्वाइवर है और इनसे मेरा इंटरेक्शन पहले हुआ था। यहाँ पर पिछले चुनाव में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का स्वीप अभियान चल रहा था, जिसके तहत मैंने इनसे आग्रह किया था और ये यहाँ आई थी। इन्होंने खुद अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए, एसिड अटैक होने के बावजूद जूझते हुए अपने सपनों को साकार करने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए बीजेपी को दहशतगर्दों की पार्टी बताए जाने वाले बयान पर आगरा में बीजेपी लीडरान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कांग्रेस सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी समाज को जोड़ने, भाईचारे को मजबूत करने और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास व प्रयास के नजरिए पर चलती है। मरकजी वजीर ने कहा कि समाज का आखिरी शख्स, चाहे वो किसी भी जात व मजहब या गिरोह का हो, बीजेपी सबके मफाद में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ने वाला काम करती है, एकता अखंडता को मजबूत करती है, भाईचारे को मजबूत करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की अवधारणा पर है और अंत्योदय की अवधारणा पर अंतिम व्यक्ति किसी भी जात का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। इसलिए खड़गे जी का ये बयान बहुत आपत्तिपूर्ण। इसमें तो केवल यही कह सकता हूँ, जो भाजपा को आतंकवादी पार्टी कहते हैं उनके लिए आगरा का मेंटल हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को उसमें भर्ती हो जाना चाहिए। जिला संभल के कांग्रेस जिला सदर विजय शर्मा समेत 3 लोगों के खिलाफ 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और धमकाने के इल्ज़ाम में सदर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इल्ज़ाम है कि वो एक ज़मीन पर तामीरी काम नहीं करने दे रहे हैं और रुपयों का मुतालबा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट गांव मोहम्मदपुर टांडा के बाशिंदे देशराज सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई है। जनपद संभल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा समेत 3 लोगों के खिलाफ 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने व धमकाने के आरोप में सदर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि वो एक जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं और रुपयों की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट गांव मोहम्मदपुर टांडा निवासी देशराज सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई है। देशराज सिंह ने तहरीर में बताया है कि 22 दिसंबर 2014 को उन्होंने गांव के श्यामलाल से जमीन खरीदी थी, जिसकी बाउंड्री बनवा दी थी। अब उस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि गांव निवासी कांग्रेस
जिला अध्यक्ष विजय शर्मा अपने भाई सुभाष शर्मा और साथी सुधीर शर्मा और एक व्यक्ति के साथ निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे और 5 लाख रुपए की मांग की। साथ ही रुपए नहीं देने पर जान से मारने और जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी। पीड़ित ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग की। संभल के कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। जिलाध्यक्ष पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने व धमकाने का आरोप। मोहम्मदपुर टांडा निवासी देशराज सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई रिपोर्ट। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार। खबरों में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, शब खैर।